नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और ग्वार के बाद अब जीरे के उत्पादन को लेकर देश में काफी बवाल मचा है। कोई 55 लाख बोरी की उम्मीद कर रहा है तो कहीं 70 से 80 लाख बोरी उत्पादन के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस असमंजस का असर कीमतों पर भी देखने को मिला है। भाव अपने ऑल टाइम हाई छूने के बाद अब 19% यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आवक कितनी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती और स्पाइस एक्जिम के सीईओ योगेश मेहता। योगेश जी, आपसे ही सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे। और इस साल की शुरुआत में हमने देखा था कि जो भी एसोसिएशंस हैं उन्होंने यहाँ पर 65 से 75 इवन 80 लाख बोरी तक की भी यहाँ पर बात की है। लेकिन लेटली हमने सुना है कि यहाँ पर 60, 65 की और 55 तक की भी बातें की जा रही हैं। कैसे देखते हैं आप फसल, किस तरह से है ये फोरकास्ट और इतनी बड़ी यहाँ पर गैप क्यों है? मैम, जनवरी से अभी तक 3 एसोसिएशन ने जो रेप्यूटेड है उन लोगों ने सर्वे करके बताया है। जैसे ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम जनवरी में उसने बताया था 77 लाख बैग्स। फरवरी में राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस ने 81 लाख बताया था। और ये अभी जो फिश का मीटिंग था, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स, जो जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने 70 लाख बैग्स बताया था। तो मेरे हिसाब से 65 to 70 लाख बैग्स न्यू क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ 2023 इज फर्म एंड 10 लाख बैग्स कैरी ओवर रहेगा। और जो लोग बताते हैं 55 से 60 लाख, वो स्पेकुलेटर्स है। उन लोगों को कैसे भी करके मार्केट को ड्रिवन करना चाहते हैं। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। 2022 जनवरी टू दिसंबर तक हम लोगों ने 2,21,650 टन का एक्सपोर्ट किया था। ओके। तो 2022 जनवरी टू दिसंबर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था 1,75,202 टन। दैट मीन्स वी हैव 46,446 टन एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है जी। और अभी जो ये 380 और 390 जो भाव लेके गए थे वो फंडामेंटली नहीं था। वो स्पेकुलेटर्स का स्पेकुलेशन था कि माल कम आएगा, जर्मिनेशन नहीं हुआ है, गर्मी बहुत पड़ रही है करके। हर साल जर्मिनेशन नहीं होता है, क्रॉप में डैमेज आता है, 5% to 10% आता है, कोई नई बात नहीं है करके। तो उन लोगों ने 380 लेके आया, आज 310 के पास है। मेरे हिसाब से ये जो क्रॉप है सफिशिएंट। मैं सफिशिएंट इसके लिए बोल रहा हूँ कि इंडिया नीड्स एवरी डे 7,000 बैग्स multiplied by 55 kilos, that is a local consumption. Okay. उनको मल्टीप्लाई में करो 365 डेज का, तो 26 लाख बैग्स वी नीड इट, 5% हियर एंड दैट। एक्सपोर्ट में गिनो कि जो भाव अभी जो है उस भाव से डेफिनेटली कंजप्शन इंडिया में भी कम होएगा और एक्सपोर्ट में भी कम होएगा। इंडिया में कैसे कम होएगा, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये पानी पूरी वाला है, वो रोज का देगा, वो 100 ग्राम मिलता है या 1 किलो लेता है जी। भाव बढ़ने से वो 200 रुपया का जीरा लेने वाला नहीं है, क्योंकि उसको परवड़ेगा नहीं कर। तो उस हिसाब से कंजप्शन कम होएगा। 2021-22 में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, बिकॉज उस टाइम पे $1,900 में हम नियर बाय डेस्टिनेशंस को C&F माल बेचते थे। ठीक है। लास्ट ईयर वो भाव हो गया 3,200। कंजप्शन कम हो गया, इसके लिए अपना एक्सपोर्ट भी गिर गया। अभी ये स्पेकुलेटर्स यही भाव रखेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि 2023-24 150,000 टन भी एक्सपोर्ट अपना होएगा। योगेश जी, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि बाकी ऑफ कोर्स जो जीरे का मेजर प्रोड्यूसर है वो भारत ही है, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी यहाँ पर उत्पादन है। और अगर यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप किस तरह की एक्सपोर्ट मार्केट देखते हैं? बाकी कंट्रीज में किस तरह के प्राइसेस बनेंगे? देखो, जिस तरह से इंडिया का भाव बढ़ा है उस तरह से चाइना ने डबल सोइंग की है। ओके। अगर डबल सोइंग की है, उनका माल जून में आएगा तो वहाँ 40,000 टन मिनिमम क्रॉप रहेगा, जो नॉर्मली 15-20,000 रहता है। ठीक है। सीरिया में भी सोइंग ज्यादा हुई है बिकॉज ऑफ द प्राइस अट्रैक्शंस। But it is very difficult to judge Syria because of the political turmoil. But वहाँ जो
क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रहेगी तो वहां भी 20-25 हजार टन आने की संभावना आज की तारीख में है, कल मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि सीरिया में क्या होता है, मई महीने में जब हार्वेस्टिंग का पीरियड रहता है, एवरी मई में वहां जबरदस्त साइक्लोन जैसा आता है। ओके। और अपने यहाँ क्या है, खेडूत जो भी रोज का हार्वेस्टिंग करता है वो सीधा माल गोडाउन में लेके आता है। सीरिया में क्या है, उनका कल्चर है कि पूरा जो खेतर का हार्वेस्टिंग नहीं होएगा तब तक वो माल अपने गोडाउन में नहीं लेके आता। ओके। तो आप कह रहे हैं कि जो ये हमने 38 39 के भाव आते हुए देखे थे, ये भी काफी हद तक स्पेक्युलेटिव थे। अगर बाजार को लगता है कि यहाँ से फसल कम है तो वो भी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है प्राइसेस में। जिस तरह की फसल की आप बात कर रहे हैं, 65, 70, इवन 75 लाख तक भी अगर ये जाती है, आपके हिसाब से किस तरह की डिमांड रह सकती है? क्या एक्सपोर्ट के नंबर्स बनेंगे और फिर क्या प्राइसेस रह सकते हैं? देखो, आज की तारीख में नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय एट एनी प्राइस। जी जी। बिकॉज दे नो इट कि इंडिया का कल्चर है कि होली के बाद फार्मर होली खेलेगा, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो बाजार में माल बेचने के लिए आएगा। तो बाय 15th और 20th अराइवल विल बी वेरी पीक इन गुजरात। ओके। बाय एंड ऑफ मार्च राजस्थान की अराइवल वेरी पीक रहेगी। तो मेरे हिसाब से मार्च और अप्रैल ये बियरिश जोन रहेगा। एक बार बाजार को 275 को टच करना पड़ेगा कैसे भी करके, और 275 मार्केट टच करती है तो हमारे हिसाब से 3,400 3,500 में एवरीबडी विल कम एंड बाय। Overseas buyers will come and buy their requirements. They will cover it in the month of March and April. मई का मैं अभी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मई में ये सेंटीमेंट रहेगा कि सीरिया का क्रॉप कैसे आ रहा है, चाइना का कैसे आ रहा है, उसके हिसाब से स्पेक्युलेटर्स इतना स्पेक्युलेशन करते हैं और भाव को 275 से वापस 350 370 लेके जाता है कि नहीं, दैट वी हैव टू सी इन द मंथ ऑफ मई। पर आपको लगता है कि जो उठापटक इतनी ज्यादा देखने को मिलेगी मार्च अप्रैल में, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहेगी और ज्यादातर